स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम। और ये थ्योरम जो है हमारे पास थोड़ा सा प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर वेक्टर हम अभी पढ़ रहे थे, तो ये थोड़ा सा आपको देख के पता चल रहा होगा। देन यहाँ पे क्या किया गया है कि जो ऑपरेटर लिया गया है वो नॉर्मल लिया गया है और उसके बेस पर ही ये थ्योरम बनाई गई है। किस तरीके से बनाई गई है वो देखते हैं, देन इसका प्रूफ करते हैं। क्लियर बेटा? देखो, इफ t इज ए नॉर्मल ऑपरेटर, x इज ए वेक्टर एंड म्यू इज ए स्केलर। अगर मेरे पास कोई t ऑपरेटर है जो कि क्या है, नॉर्मल है, x वेक्टर है, म्यू क्या है, स्केलर है, देन तब क्या है, tx इक्वल टू म्यू x इफ एंड ओनली इफ t का जो ये है क्या, t स्टार क्या बोलते हैं, t का एडजॉइंट, t स्टार x इक्वल टू म्यू का कॉन्जुगेट x। तो क्या किया गया है, ये जो चीज हमने यहाँ पे यूज की है, ये कॉम्बिनेशन जो बनाया है, पहले बताना पड़ेगा कि ये t क्या है, x क्या है, म्यू क्या है। क्योंकि जो चीज हम प्रूफ करने वाले हैं तो पहले उसके बारे में बताया तो जाएगा ना कि है क्या। तो वही चीज बता दी गई है कि t मेरे पास क्या हो, नॉर्मल हो, ठीक है बेटा, म्यू मेरे पास क्या हो, स्केलर हो, x मेरे पास वेक्टर हो। इतना क्लियर? तब क्या होगा कि जो मेरे पास कहीं पर tx इक्वल टू म्यू एक्स होगा तो उसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ और इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ कि कभी मैं कोई प्रूफ कर रही हूँ तो वहां पे अगर मुझे t की जगह t का एडजॉइंट की नीड है, कुछ इस तरीके की फॉर्म की नीड है, तो इसकी जगह ये फॉर्म लिख सकती हूँ, देन इसकी जगह ये फॉर्म लिख सकती हूँ। क्लियर बेटा? अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना होगा। कहीं पर ये है तो ये है, ये है तो ये है, इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो हम इसमें दो पार्ट नहीं बनाएंगे। हम इस तरीके से इसको यूज, मतलब जो यहाँ पर टी नॉर्मल ऑपरेटर गिवन है ना, इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि यहाँ पे इस डायरेक्ट बाद में इफ एंड ओनली इफ का केस बन जाएगा। क्लियर बेटा? क्योंकि अब तक जितनी भी थ्योरम करी है हमने उसमें हमेशा इफ एंड ओनली इफ का मतलब फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, तो वो लास्ट में देखेंगे। इसको प्रूफ करने से पहले जिस चीज की हमें नीड होगी हम वो चीज करेंगे। क्लियर बेटा? तब माइंड में आपके सेट हो गया होगा कि अगर मेरे पास tx इक्वल टू म्यू एक्स कहीं फॉर्म दिख रही है, अगर ये t नॉर्मल हो जाए, x मेरे पास वेक्टर हो, म्यू स्केलर हो, तो वहां पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ और इसको इस तरीके से। क्लियर बेटा? अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ पर चलने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, वो चीज लिखते हैं प्रूफ में जो चीजें हमें गिवन होती हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये गिवन है कि t मेरे पास क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर है, x मेरे पास वेक्टर है, म्यू स्केलर है, इतना गिवन है। देन t अगर नॉर्मल ऑपरेटर है तो हम नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी ऑपरेटर को हिल्बर्ट स्पेस में नॉर्मल ऑपरेटर कब कहते हैं, जब वो अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाए, कॉम्यूट। कॉम्यूट का मतलब पता है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, ये हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कॉम्यूट कर जाए, ठीक है। तो अगर t मेरे पास नॉर्मल ऑपरेटर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटर t अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर जाएगा, कॉम्यूट, मींस t स्टार इक्वल टू t स्टार t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर? अब बेटा इस चीज को प्रूफ करने से पहले मैं यहाँ पे एक ये कंसेप्ट यूज करने वाली हूँ, t माइनस के म्यू आई का। मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगी कि t माइनस के जो म्यू आई है वो नॉर्मल ऑपरेटर होगा। क्यों? ये आपको पता चलेगा जब लास्ट में मैं इसके बेस पे एक थ्योरम यूज करने वाली हूँ, ठीक है। जो हमने नॉर्मल ऑपरेटर में एक थ्योरम यूज करी थी, उस थ्योरम का यहाँ पे यूज करने के लिए, क्योंकि उस थ्योरम के बेस पर ही ये रिजल्ट डिपेंड करता है। ये जो मुझे प्रूफ करना है ना, वो उस थ्योरम पे ही डिपेंड करता है। और उस थ्योरम को प्रूफ मतलब यूज करने के लिए मुझे दिखाना होगा कि t माइनस के म्यू आई क्या होगा मेरे पास, नॉर्मल ऑपरेटर, ठीक है। और इसको कैसे याद रख सकते हो बेटा, जब मैंने आपको नॉर्मल प्रॉपर वेक्टर देन प्रॉपर वैल्यू बताई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि म्यू अगर प्रॉपर वैल्यू है तो t माइनस म्यू का नल स्पेस समथिंग, तो उससे थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हो।
देन आप यहाँ से भी देख सकते हो टी माइनस के म्यू समथिंग कुछ इस तरीके से अगर आप बनाना चाहो। देखो कैसे याद रखना है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है तो माइंड में जल्दी से नहीं आएगा। तो माइंड में किस तरीके से सेट करना, आपको ये फॉर्म दिखी होगी कहीं पे बेटा, दिख गई। उसके बाद इसको लो, आपने ले लिया, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, टी एक्स इसको इधर ले आओ इक्वल टू 0। इतना क्लियर। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ बेटा माइंड में सेट करने के लिए कि मुझे टी माइनस के म्यू आई जो है यहाँ पे इसको नॉर्मल ऑपरेटर प्रूफ करना है। और इसको कैसे याद रखो कि नॉर्मल प्रूफ करना कि टी नॉर्मल ऑपरेटर, ठीक है। पर ये फॉर्म कैसे याद रखनी वो बता रही हूँ। तो देखो अगर मैं एक्स यहाँ पे कॉमन लूँ तो टी माइनस के म्यू बच जाएगा, एक्स बाहर। इतना क्लियर। अब यहाँ पे टी माइनस के म्यू आई रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, आइडेंटिटी रख दी, ठीक है। क्यों, अगर आप ऐसे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप ऐसे भी देख सकते हो टी एक्स माइनस के म्यू, इस एक्स की जगह मैं रख दूं आई एक्स इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसा ऑपरेटर है इसके साथ जो भी आता है वो मुझे वापस एज इट इज मिल जाता है। तो इस x की जगह मैंने यहाँ पे आई एक्स लिख दिया, वो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा दिस। क्लियर। तो मैं इसको लेके चली, इसी से मैंने देखा जब मैंने इसको मतलब सॉल्व किया थोड़ा सा, तो टी माइनस के म्यू आई टाइप की एक फॉर्म बनी। इतना क्लियर। और जब हम वो थ्योरम यूज करेंगे समथिंग कुछ ऐसा ही वहाँ पे यूज होने वाला है और इसी के बेस पे ये चीज रिजल्ट आने वाला है। इतना क्लियर। मेरी बात समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझ चुके हैं कि थ्योरम क्या है, हमें ये पता चल गया कि नॉर्मल ऑपरेटर ये वाली। बट इसको प्रूफ करने से पहले हमें यहाँ पे प्रूफ करना होगा टी माइनस के म्यू आई इज ए नॉर्मल ऑपरेटर, ठीक है बेटा। क्यों प्रूफ करना होगा और कैसे याद रखना वो बता रही हूँ। कैसे याद रखना, इस बेस पर, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया किस तरीके से। तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई, तो जैसे ही ये दिखाई दिया और मेरे पास ये फॉर्म बनी तो इसका मतलब यहाँ पे इसको नॉर्मल प्रूफ करना है, ठीक है। और क्यों प्रूफ करना है बेटा, जब मैं इसको नॉर्मल प्रूफ कर दूंगी तो वहाँ पे मैं एक थ्योरम यूज करूंगी। थ्योरम यूज करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी और इसी से मैं ये प्रूफ कर दूंगी। इतना क्लियर, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी क्यों लिया मैंने, ठीक है। और ध्यान कैसे रखना है, इसके बेस पर टी माइनस के म्यू आई, ठीक है। और जो ये नॉर्मली प्रूफ करना, क्योंकि वो थ्योरम सिर्फ नॉर्मल ऑपरेटर के लिए ही यूज होती है, अदरवाइज यूज नहीं होती। तो इससे मेरे पास ये फॉर्म निकली और वो थ्योरम नॉर्मल ऑपरेटर के लिए यूज होती है जिससे मैं ये प्रूफ करूंगी, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल प्रूफ करूंगी। इतना क्लियर। अब देखो किसी भी ऑपरेटर को मुझे नॉर्मल प्रूफ करना हो, ठीक है, किसी भी ऑपरेटर को नॉर्मल प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज दिखाते हैं बेटा कि वो अगर अपने एडजॉइंट के साथ कम्यूट कर जाए तो हम उसको बोल देंगे नॉर्मल ऑपरेटर। कैसे कि अगर हिल्बर्ट स्पेस में किसी भी ऑपरेटर को मुझे नॉर्मल दिखाना हो तो मैं ये शो कर देती हूँ कि वो अपने ही एडजॉइंट के साथ अगर कम्यूट कर जाए तो मैं कह सकती हूँ कि ये नॉर्मल ऑपरेटर होगा। तो मुझे टी माइनस के म्यू आई को करना है, ठीक है। तो मतलब टी माइनस के म्यू आई, और जब हम किसी भी ऑपरेटर का एडजॉइंट लेते हैं तो उसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, ठीक है। टी माइनस के म्यू आई इसका एडजॉइंट, फिर इसका एडजॉइंट पहले और ये बाद में। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको नॉर्मल प्रूफ करना है तो मुझे ये चीज दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और इस चीज को दिखाने के लिए मुझे इसका पता होना जरूरी है कि ये क्या है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी इसको, ठीक है। फिर इस पार्ट को इवैल्यूएट करूंगी, देन इस पार्ट को इवैल्यूएट करूंगी, फिर देखूंगी क्या इसकी और इसकी वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती। अगर आती है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और जैसे ही दोनों इक्वल होंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल ऑपरेटर। इतना क्लियर बेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वैल्यू।
तो टी माइनस के म्यू आई का एडजॉइंट। जब हम एडजॉइंट लेंगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है टी माइनस में भी है ये, और ये केस प्लस में भी है, और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बता चुकी हूँ, प्रूफ भी कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ, ध्यान रखना T1 माइनस के, क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी यूनिट करोगे तो ये पोर्शन जो है शुरू से ही यूज होता आ रहा है, हर वीडियो में मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहाँ पे ये सेम पोर्शन प्लस के लिए भी अप्लाई होता है, माइनस के लिए भी, और ये वाला पोर्शन जो ये रिजल्ट है ये प्लस के बेस पर ही हम इवेल्युएट करते हैं। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे मेरे पास माइनस है, ठीक है, एक ऑपरेटर ये है, एक ऑपरेटर ये है। तो जब मेरे पास दो ऑपरेटर होते हैं, जो साइन यहाँ पे होता है, अगर उसका एडजॉइंट लूँ तो कैसे करती हूँ, T1 एज इट इज माइनस साइन, T2 एज इट इज, और दोनों पे स्टार लगा दो। इतना क्लियर? अगर प्लस में होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। क्लियर बेटा? अब देखो T1 ये हो गया मेरे पास, T2 ये हो गया, ये पहले एज इट इज माइनस साइन, ये पूरा एज इट इज, फिर इसके ऊपर भी स्टार लगा दो और इसके ऊपर भी स्टार लगा दो। हो गया क्लियर बेटा? नाउ अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या, म्यू स्केलर है एक, और आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये मेरे पास एक ऑपरेटर हो गया। तो अगर कहीं पर मेरे पास स्केलर और ऑपरेटर दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका एडजॉइंट लेती हूँ, तो जो ये स्केलर है ना, जब इससे बाहर निकलता है तो अपने कॉन्जुगेट के साथ निकलता है, और टी के ऊपर स्टार। इतना क्लियर? तो यहाँ पे ये स्केलर है, तो जब ये इससे बाहर निकलेगा तो क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट के साथ निकलेगा, और आइडेंटिटी ऑपरेटर पे स्टार। क्लियर? या आप बोल सकते हो आइडेंटिटी ऑपरेटर का एडजॉइंट। अब बेटा आई स्टार आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है कि उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट कब कहते हैं, जब उसका एडजॉइंट उसी के इक्वल आ जाए। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का जो एडजॉइंट है उसी के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर बेटा? ये हो गया, और ये चीज मेरे पास एज इट इज, तो मैंने इसकी वैल्यू इवेल्युएट कर ली। अब मैं ये वाला पोर्शन लूंगी बेटा, ले लिया, ठीक है, और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बेटा? अब हमने अपनी बचपन में क्या है, फैक्टराइजेशन सीखा था कि अगर मेरे पास एक फैक्टर ये हो और एक ये हो, दो फैक्टर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो पहला फैक्टर, दिस इज द सेकेंड फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर का मैं फर्स्ट लूंगी, सेकेंड फैक्टर पूरा का पूरा। क्लियर? फिर जो फर्स्ट फैक्टर में मेरे पास क्या रह गया, ये, तो ये जाएगा विद साइन, साइन विद साइन आ गया, और सेकेंड फैक्टर एज इट इज। इस तरीके से हमने इनकी प्रोडक्ट करना सीखा था। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट, फिर ये पूरा का पूरा, फिर ये विद साइन, फिर पूरा का पूरा। इतना हो गया। अब देखो बेटा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी टी स्टार। ठीक है, और बेटा यहाँ पे जो आएगा ना ये वाला पोर्शन, ये बता देती हूँ, यहाँ पे आएगा टी अंदर दिस और दिस, ये पोर्शन आएगा। पर टी मेरे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर है तो जो स्केलर होता है ना वो मेरे पास बाहर आ जाएगा, और दिस। क्लियर? तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ये बाहर और टी आए। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस साइन एज इट इज, म्यू आई टी स्टार। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, म्यू म्यू का कॉन्जुगेट और आइडेंटिटी ऑपरेटर का स्केयर। इतना क्लियर? ये एज इट इज। ठीक है, टी टी स्टार। अब देखो इस मैंने लिख दिया यहाँ पे आई टी इक्वल टू टी, या तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि आइडेंटिटी के साथ जो भी होता है उसको एज इट इज भेज दो। ठीक है, या हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया या दूसरे ऑपरेटर का जो कंपोजिशन वाला पोर्शन करते हैं, तो वहां पे हमारे पास रिजल्ट होता है कि यहाँ पे जो कंपोजिशन होती है टी आई इक्वल टू टी होता है, और यहाँ पे आई टी इक्वल टू भी टी होता है।
क्लियर बेटा? जब कंपोजिशन वाला पोर्शन करते हैं ना कि दो ऑपरेटर का, तो उसमें एक ऑपरेटर आइडेंटिटी हो, तो ये मेरे पास कोई ऑपरेटर हो गया, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो इनकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है टी, ये ऑपरेटर एज इट इज। सिमिलरली हाँ, तो वही मैं चीज बोल रही थी कि इजी लैंग्वेज में आप कैसे याद रख सकते हो कि आइडेंटिटी के साथ जो आएगा वो एज इट इज, ठीक है, मेन रीजन ये है। ओके बेटा, तो यहाँ पे टी आई की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे टी। अब देखो सेम टी के लिए यूज हुआ, तो टी स्टार भी तो मेरे पास एक ऑपरेटर है, अगर मैं यहाँ पे स्टार कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे टी स्टार आ जाएगा, तो वही चीज एज इट इज। और सिंपल सा इसको याद रखने का तरीका यही है कि आइडेंटिटी के साथ जो आता है वो एज इट इज, या अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो आप बोल सकते हो कि एक हमारे पास कोई ऑपरेटर हो, दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर हो, तो उनकी कंपोजिशन जब हम करते हैं तो वो चीज आती है। क्लियर बेटा? अब देखो आगे, ये चीज हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस, आप इसको आगे लिखो या मत लिखो नो प्रॉब्लम, वहां तक भी लिखोगे नो इशू। तो ये होता है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल होता है, मॉड के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू है और म्यू का कॉन्जुगेट है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके मॉड के स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब देखो वो चीज लिख दी मैंने यहाँ पे। और आइडेंटिटी ऑपरेटर मेरे पास क्या होता है, आइडेंपोटेंट, मींस अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर का मैं स्केयर भी करूं तो आइडेंटिटी ही आएगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतना क्लियर बेटा? अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई इस पोर्शन की, मैंने निकाल दी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट ऑलरेडी मैंने वहां पे लिखी हुई, तो ये क्या होगी मेरे पास, सेकेंड इक्वेशन। अब मेरा मेन काम होगा इसको इवेल्यूएट करना, ये भी सिमिलर ऐसे ही इवेल्यूएट होगा। अब जब ये लेंगे हम, तो मैं इसकी वैल्यू रखूंगी दिस, ये वैल्यू रख दी, फिर सिमिलर बच्चों की तरह काम करना है। फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर का ये, सेकंड फैक्टर एज इट इज। क्लियर बेटा? फिर ये विद साइन और ये पूरा का पूरा अंदर मल्टीप्लाई करो, टी स्टार टी, ओके, माइनस, अब देखो यहाँ पे ये आएगा टी स्टार दिस, ठीक है। अब ये टी स्टार भी मेरे पास क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर, तो जो स्केलर है वो बाहर आ जाएगा एज इट इज, और टी स्टार आई, ओके, माइनस म्यू आई टी, म्यू बार सॉरी आई टी, माइनस माइनस प्लस म्यू का कॉन्जुगेट म्यू और आइडेंटिटी स्केयर। इतना हो गया। अब देखो ये इसकी वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पे बेटा, ये, तो इसकी जगह रख दिया मैंने दिस, ओके। और यहाँ पे देखो आइडेंटिटी के साथ ये वही वाला पोर्शन जो था, तो टी स्टार आ जाएगा यहाँ पे टी आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेम एज इट इज, और आइडेंटिटी का स्केयर, आइडेंटिटी ऑपरेटर का स्केयर एज इट इज आइडेंटिटी, क्योंकि वो आइडेंपोटेंट ऑपरेटर होता है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया इतना। अब ये चीज, ये अगर आपको थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन है कि कैसे होता है दिस, तो इसको मैं बता देती हूँ एक बार बेटा। x प्लस के आइटा y अगर मैं लूँ, ठीक है, और कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस के आइटा y। इतना क्लियर? अब देखो यहां से बेटा मैं ये रफ कर देती हूँ, इसका यूज हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा दिस, मेरे पास आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह मेरे पास x है, b की जगह आइटा y है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x का स्क्वायर माइनस साइन आएगा बेटा, और b की वैल्यू है आइटा y का स्क्वायर। इतना क्लियर? x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास आइटा स्क्वायर y स्क्वायर, और बेटा आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो
आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया बेटा? ये वैल्यू आई है मेरे पास इसकी। अब देखो अगर मैं मॉड जेड निकालूं, मॉड जेड का क्या होता है कि जेड की वैल्यू ये है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यही होता है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर इधर ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब बेटा ये और ये सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो वही चीज मैंने वहां पे यूज की है कि म्यू म्यू का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ म्यू का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी बता दिया आपको कैसे होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास हो चुका है ये सारी चीजें। अब देखो इसको और इसको मैच करो, सॉरी ये इससे यहां तक हुआ है ना बेटा, इसकी वैल्यू रख दी हमने, ये सारा कर लिया कि आइडेंटिटी के साथ जो भी हो सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना कि वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, या कंपोजिशन वाला पोर्शन की एक ऑपरेटर हो एक आइडेंटिटी ऑपरेटर हो तो उनकी कंपोजिशन एज इट इज वो ऑपरेटर आता है। ठीक है, आई टी इक्वल टू टी या टी आई इक्वल टू टी, ये हो गया। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकेंड और थर्ड को अगर हम मैच करें, देखें कि क्या हमारे पास ये वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, तो देखो टी टी स्टार माइनस के, देखो यहाँ पे ये स्टार वाली म्यू टी स्टार, फिर माइनस म्यू का कॉन्जुगेट टी प्लस दिस, सेम आ गई तो वैल्यू। अगर ये सेम हो आ गई तो इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये सेम है, तो दोनों सेम आ गए। और जैसे ही मेरे पास ये दोनों सेम आए तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये ऑपरेटर अपने ही एडजॉइंट के साथ क्या कर गया बेटा, कॉम्यूट कर गया। जैसे ही कोई ऑपरेटर अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटर। तो मेरा पहला टारगेट जो था कि टी माइनस के म्यू आई को मुझे नॉर्मल ऑपरेटर दिखाना है, वो मैंने प्रूफ कर दिया। मेन काम बेटा इसमें यही था, इसके बाद कुछ नहीं है, डायरेक्ट थ्योरम यूज करेंगे और ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये चीज मैंने आपको बता दिया कि माइंड में ये चीज कैसे सेट करनी ऑन द बेस दिस। ठीक है, अब हम इसकी वो थ्योरम करते हैं जो लिखी इसके, जिससे रिजल्ट प्रूफ करना है, देन अपना रिजल्ट प्रूफ करते हैं। क्लियर? हम बेटा प्रूफ कर चुके हैं टी माइनस के म्यू आई इज ए नॉर्मल ऑपरेटर। इतना टारगेट हमारे पास पूरा। अब देखो, अब आपको समझ आएगा ये हमारे लिए कितना जरूरी, कितना इंपॉर्टेंट था। इसके बेस पर ही मैंने प्रूफ किया। मैंने बता दिया था कि इससे ही हम हिंट लगा लेंगे कि मुझे इसको नॉर्मल प्रूफ करना है। अब देखो मेरे पास वो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है जिसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ा। ठीक है, देखो बाय द थ्योरम इफ टी इज ए नॉर्मल, अगर टी मेरे पास नॉर्मल है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए। ठीक है, तो अगर कहीं पर मुझे ये दिखाई दे जाता है कि टी मेरे पास क्या हो, नॉर्मल हो, तो मैं ये लिख सकती हूँ वहां पे कि नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। इसलिए हमने ये किया था क्योंकि मुझे मेरे पास सिर्फ टी नहीं, मुझे टी स्टार भी लाना था, तो वो मैं इस बेस पे लाऊंगी। क्लियर बेटा? तो मेरे पास मैंने प्रूफ किया कि दिस इज नॉर्मल ऑपरेटर, तो टी की जगह मेरे पास ये वाला ऑपरेटर क्या है, नॉर्मल है। अगर ये ऑपरेटर नॉर्मल है तो बाय दिस थ्योरम मैं ये लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस है, कहीं पर ये होगा तो मैं इसकी जगह ये चीज लिख सकती हूँ। क्लियर बेटा? तो मेरे पास इस टी की जगह ये आ गया, ये नॉर्मल ऑपरेटर है, तो इम्प्लाइज, ठीक है, जहां जहां टी है उसकी जगह ये रख देंगे क्योंकि टी की जगह ये है, तो मैंने यहाँ पे टी की जगह रख दिया टी माइनस के म्यू आई और स्टार एज इट इज, यहाँ पे भी टी की जगह दिस। कुछ नहीं किया, इस थ्योरम का सिर्फ यूज किया है। ठीक है, टी मेरे पास नॉर्मल है तो मैं ये लिख सकती हूँ, टी की जगह मेरे पास ये है। अगर ये नॉर्मल है तो मैं इस जैसे इसकी जगह ये इम्प्लाइज कर सकती हूँ, तो ये नॉर्मल है तो इसकी जगह मैंने ये इम्प्लाइज कर दिया, टी जहां जहां है टी रख दिया। क्लियर बेटा?
अब देखो t माइनस म्यू आई का पूरे का एडजेंट मैंने निकाल के बताया था, तो वो मेरे पास क्या आया था, t स्टार माइनस के दिस, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इस i को सॉरी इस x को अंदर लेगी यहाँ पे भी, तो t स्टार x माइनस दिस एंड दिस लेगी अंदर बेटा। अब बेटा मुझे तो ये बहुत अच्छे से पता है कि आइडेंटिटी के साथ जो भी वेक्टर आता है वो वेक्टर एज इट इज आ जाता है, या आइडेंटिटी के साथ जो भी आता है वो मुझे एज इट इज मिल जाता है। तो आइडेंटिटी के साथ क्या है, यहाँ पे x यहाँ पे दिस, और कुछ नहीं किया हमने अभी। ठीक है, तो मेरे पास मेन रिजल्ट आया है बेटा ये वाला। इतना क्लियर हो गया? मेन रिजल्ट ये है। सबसे पहले इससे हमने हिंट लिया कि मुझे t माइनस के म्यू आई को नॉर्मल ऑपरेटर दिखाना है। मेरे पास थ्योरम ये है कि अगर t नॉर्मल ऑपरेटर है तो नॉर्म ऑफ t स्टार x इक्वल टू नॉर्म ऑफ t x होगी। तो जहां जहां t है उसकी जगह ये रखा जाएगा, रख दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया। अब देखो मुझे यहाँ पे ना कुछ tx, म्यू x, t स्टार x, म्यू का कॉन्जुगेट x दिखाई दे रहे हैं ना, चारों टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, यही चीज थी। ठीक है बेटा, ये पूरा जो प्रोसीजर किया इसको लाने के लिए। अब हम करेंगे अपना मेन प्रूफ। मेन प्रूफ में क्या है, इफ एंड ओनली इफ का केस है। सबसे पहले मैं मान के चलूंगी कि tx इक्वल टू क्या होगा, म्यू x, और मुझे प्रूफ क्या करना होगा, दिस। ठीक है, तो इस वाली पोर्शन में मैं रख देती हूँ, ले लेती हूँ tx इक्वल टू म्यू x, और यहाँ पर tx की जगह म्यू x रख देती हूँ, ये चीज एज इट इज। म्यू x माइनस के म्यू x जीरो, नॉर्म का जीरो जीरो ही आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज आएगी ना, नॉर्म ऑफ जीरो जीरो ही होगी। ठीक है बेटा, तो ये एज इट इज। अब बेटा हमें एक रिजल्ट और पता है, नॉर्म के अंदर अगर किसी भी वेक्टर की नॉर्म इक्वल टू जीरो है तो वो वेक्टर जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ का केस है, अगर ये वेक्टर जीरो है तो इसकी नॉर्म जीरो होगी, नॉर्म के अगर इस वेक्टर की नॉर्म जीरो है तो ये जीरो होगा। तो अब हमें पढ़ना कैसे, इस नॉर्म के अंदर जो भी यहाँ पे है वो क्या आ रहा है, इक्वल टू जीरो, इसकी नॉर्म जीरो आ रही है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा बाय दिस। ठीक है, नॉर्म के अंदर जो नॉर्म ऑफ x, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ का केस है तो x जीरो, कि अगर ये नॉर्म जीरो है तो इसके अंदर का जीरो होगा, अगर अंदर का जीरो है तो इसकी नॉर्म जीरो होगी। तो इसके नॉर्म जीरो है तो इसका अंदर का जीरो होगा। ठीक है, अब ये आ गया और ये यहाँ पे इधर जाके प्लस में, तो मैं लेके तो ये वाला पोर्शन चली थी, अब मैंने प्रूफ कर दिया दिस। हो गया ये केस। अब हम लेंगे बेटा सेकंड केस, यहां से मैं रफ कर देती हूँ। फर्स्ट केस हो गया बेटा हमारे पास, नाउ सेकंड केस। सेकंड केस में मैं क्या करूंगी बेटा, इफ t स्टार x इक्वल टू म्यू का कॉन्जुगेट x, अब इस बार मैं ये लेके चलूंगी और इसको प्रूफ करूंगी, तो वो वैल्यू वहां पे रखनी है। देखो, नॉर्म ऑफ t स्टार x की जगह क्या रखूं मैं, ये, और सब एज इट इज, इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx माइनस के म्यू x का दिस। क्लियर बेटा, सेम सेम है, तो नॉर्म ऑफ जीरो आ जाएगा, इसको क्या लिख सकती हूं मैं, जीरो दिस। क्लियर बेटा, अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं बेटा हम, इस तरीके से मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, इसको इधर उसको उधर। ठीक है, अब देखो किसी वेक्टर की नॉर्म जीरो आ रही है तो मतलब वो वेक्टर जीरो, तो किसी वेक्टर की नॉर्म जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये वेक्टर जो अंदर है वो जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे बताओ tx इधर जाके प्लस में म्यू x, लेके ये वाला क्वेश्चन चली थी, दिखा ये दिया। ठीक है बेटा, तो इफ एंड ओनली इफ का केस था, दोनों चीज प्रूफ होगी। ओके, तो हमारे पास ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ होती है, सिर्फ
ध्यान इतना रखना है, टी नॉर्मल ऑपरेटर हो, एक्स वेक्टर हो, म्यू स्केलर हो, तो टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स इफ एंड ओनली इफ टी स्टार एक्स इक्वल टू म्यू का कॉन्जुगेट एक्स। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इससे थोड़ा सा हिंट लगाऊंगी, टी माइनस के म्यू आई। ठीक है, तो उसके लिए मुझे टी माइनस के म्यू आई को नॉर्मल प्रूफ करना होगा। फिर मैं एक थ्योरम लगाऊंगी कि अगर नॉर्मल है तो नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। वो थ्योरम लगाते ही मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। एक बार इसको इसके इक्वल मानूंगी तो ये वाला, इसको इसके इक्वल तो ये फॉर्म आ जाएगी, इससे ये मानूंगी तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बेस पे थोड़ा सा एक छोटा सा रिमार्क है इससे लेके कि हमने किस तरीके से, मैंने बोला था ना आपको कि ये प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर वेक्टर से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो वही चीज मैं एक रिमार्क में बताना चाहती हूँ और ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। क्लियर बेटा इसी थ्योरम से रिलेटेड छोटा सा रिमार्क है वो बता देती हूँ। देखो टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स आया है इफ एंड ओनली इफ का केस है, टी स्टार एक्स इक्वल टू म्यू का कॉन्जुगेट एक्स आया। ठीक है बेटा, मैंने वही चीज आपको बोली थी कि ये थोड़ा सा प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर वेक्टर, क्योंकि सेकंड कंडीशन यही थी मेरे पास प्रॉपर वेक्टर की। ठीक है बेटा, तो अब देखो x इज ए प्रॉपर वेक्टर फॉर t। यहाँ पे जो ये x होता है ये प्रॉपर वेक्टर कहलाता है इस t के लिए। क्लियर, तो x क्या है मेरे पास, प्रॉपर वेक्टर है फॉर t के लिए। इफ एंड ओनली इफ का केस होगा यहाँ पे भी, तो x क्या है, प्रॉपर वेक्टर है फॉर, यहाँ पे ऑपरेटर चेंज हो गया t स्टार के लिए। ठीक है बेटा, कि कहीं पर अगर x प्रॉपर वेक्टर है t के लिए तो इफ एंड ओनली इफ का केस होगा x इज आल्सो प्रॉपर वेक्टर फॉर t स्टार। इतना क्लियर। अब देखो प्रॉपर वेक्टर के लिए हमने पढ़ लिया, अब बात चलती है दिस इज द प्रॉपर वैल्यू। प्रॉपर वैल्यू है ना, अगर म्यू जो है प्रॉपर वैल्यू है फॉर t के लिए, तो यहाँ पे ये म्यू का कॉन्जुगेट हो गया, ये होगी प्रॉपर वैल्यू फॉर टी स्टार के लिए। एंड इफ एंड ओनली इफ का केस बीच में है, तो वही चीज लिखी हुई है कि म्यू इज ए प्रॉपर वैल्यू फॉर टी इफ एंड ओनली इफ म्यू का कॉन्जुगेट हो गया इज आल्सो प्रॉपर वैल्यू फॉर टी स्टार। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि x जो है प्रॉपर वेक्टर है t के लिए भी एंड t स्टार के लिए भी, दोनों में। बट अगर म्यू प्रॉपर वैल्यू है फॉर t के लिए, तो जब मैं इस ऑपरेटर का एडजॉइंट लूंगी तो इस म्यू का कॉन्जुगेट हो जाएगा, वो होगा प्रॉपर वैल्यू फॉर t स्टार के लिए। ठीक है बेटा, तो आई होप ये पूरी थ्योरम देन ये दोनों ये रिमार्क हैं फर्स्ट एंड सेकंड आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।